लड़के रिलेशनशिप को कार की तरह देखती हैं और हम रिलेशनशिप को प्लेन की तरह देखते हैं। उनको चाहिए ड्राइवर, हम समझते हैं खुद को पायलट। उनको ओवर कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो 50 की स्पीड से चला, पर ध्यान से चला। टर्न आए तो ध्यान रखना, बम्पर पे देख लेना बस थोड़ा सा। हमें कहा पागल है क्या तू? देख अभी 0 to 800 में 10 सेकंड में लेके जाऊंगा इस रिलेशनशिप को। अननेसेसरी का कमिटमेंट से देखना 5 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचा दूंगा और वहां से फिर मुझे लगा कि ऑटो मोड पे क्यों नहीं चल रहा है ये। चूंकि मैं बता ना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं, ओवर कमिटमेंट हम कर देते हैं और अगली दुखी रहती है फिर पूरे टाइम। लगना ये रोती क्यों रहती हैं औरतें, क्योंकि तू चूती है। रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा कि अगर तुम अपने बचपन में जाना चाहोगे क्या, क्योंकि वही सबका हैप्पी प्लेस होता है। मैंने बोला नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने बचपन में जाना चाहते हैं ना। मैं अपने बचपन में जाना चाहता हूँ, मैं अपने पापा के बचपन में जाना चाहता हूँ, खासकर उस दिन जिस दिन उनका रिजल्ट आया था। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे पापा और हम सबके पापा टॉप कर रहे थे तो इनकी क्लास में फेल कौन होता था? रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए, मियाँ बेला कोचा बेला कुछ तो उसका नाम था। वहां पे कोई था नहीं, ठीक है। गेट पे हम अंदर घुस गए। अब अंदर घुस गए, अब 22 लौंडे किसी रेस्टोरेंट में घुस जाए, फिर वहां का मालिक कौन है? क्या फर्क पड़ता है कौन है? घुस गए लौंडे अंदर। भाई साहब वहां पे कोई टेबल तो होती नहीं इतने ज्यादा लोगों की, तो वहीं पे टेबल बनाना, एंटरप्राइजिंग लौंडे अपनी खुद ही बनाना चालू कर टेबल। वो एक बेचारा वो इटालियन बंदा पास्ता खा रहा था, उसको बोला सर कैन यू होल्ड योर प्लेट, उसकी टेबल गायब कर दी। फाइन डाइन करने आया था, बुफे बना दिया उसका। बीच रेस्टोरेंट में पूरी लंबी सजन गोट की टेबल लगी हुई, नहीं जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हाथ से खाना खिलाते, वो वाली। बेचारा वेटर किचन के अंदर से प्लेट लेके कुछ लेने कह रहा है, ये कौन सा रेस्टोरेंट? कह रहा मैं तो इसमें काम ही नहीं करता हूं भाई साहब। अपने घर पे सिग्नल आते नहीं थे ढंग से, तो मैं उसको कॉल किया तो फोन लगा नहीं। मैं कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो व्हाट्सएप पे भी डीपी डूपी लगानी रखी है। मैंने कहा पागल है लड़की है। लड़ाई, छोटी लड़ाइयों में ये सब क्या। और तब उस टाइम पे जियो के जमाने नहीं थे कि दिन भर ही चल रहे इंटरनेट, लोग अपना डेटा संभाल के यूज करते। तो सब बंद कर रहा। मैंने कहा डेटा चालू नहीं। मैंने कहा ऑफिस में बैठी फेसबुक पे मैसेज कर देता हूँ। मैं फेसबुक मैसेज किया तो यार प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर रखी है उसने। मैंने कहा 1 मिनट, रिलेशनशिप अपनी जगह पर फेसबुक ऑफिस है, सब एचआर देखते हैं उसको, तो थोड़ा सा जो तरीका है ना, मतलब हाँ गलत है ये, तुम मत करो ऐसे। मैं सोच ही रहा था उसके बारे में, मतलब प्रोफाइल ही नहीं है यार, फेसबुक यूजर लिखा हुआ है। सोच रहा था मैं कि इनका पागल है कितनी, ये वो ऐसा। तभी तुम्हारे अंदर का लौंडा रहता ना, सबसे सच्ची बातें कहता कि वो कहता सुनो। मैं कहा क्या ब्लॉक हो गए हो? अब क्या कि अपन होते 9th 9th में कभी होते हैं तो अपने 11th 12th वाले दोस्त होते हैं ना। ऐसे अगर मान लो कोई 80 साल का आदमी है तो उसके होंगे ना 1995 वाले दोस्त। यार इतने पुराने लोग थोड़ी देखे हुए थे मेरे को लेके एक बार एक के घर, वर्मा जी नाम था उनका, सिंगर थे भाई साहब। 2 पल्ले वाला दरवाजा, कहता बहुत प्रेमी व्यक्ति है मेरे। हाँ साकल लगी हुई, पुराना लकड़ी का दरवाजा। खटखटाया मैंने, कहता मैंने फोन कर दिया खटखटा मत, बस आते ही होंगे, दौड़ के आते होंगे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 10 मिनट तक दरवाजा ही नहीं खुला। मैंने कहा इतना तेज दौड़ के कौन आ रहा है? दरवाजा खुला, इतना पुराना आदमी निकला, मेरे तो देख के और फट गई। मैंने कहा ये अलाउड है? इतना सुखड़ा, किकड़ी कांप, मतलब माचिस, मतलब कि नर कंकाल के ऊपर अगर मान लो थूक से चमड़ी चिपका दो तो जो बनेगा वो ये आदमी है। और वो दौड़ के ही आया था। अब्बा जी को देख के उछल पड़ा, ऐसी गड़गड़ आवाज आई है। भाई मुंडी घुटने की हड्डी से टकरा गई यार। मैंने कहा बड़ा फ्लेक्सिबल बुड्ढा है ये। थोड़ी देर बाद उसने हारमोनियम खींच लिया, भाई सब सिंगर थे, गाना चालू कर दिया। मैंने कहा ये आवाज कहां से आ रही है? नस तुम्हारी बची नहीं है, मसल का मां नहीं है तुम में, ये ग कहां से निकाल रहे थे? गाना चालू कर दिया बस। गो जो हम
कजाज था कि तुम हो। मैं कहा इतना झटके मत दो भैया, तुम्हारे में स्कोप नहीं है। मैं कहा ज्यादा झटके थी गर्दन यहाँ आ गया, हमारी गोद में आके गिरेगी। मेरे को अपनी गोद में किसी की मुंडी नहीं चाहिए बस। दैट्स नॉट द हेड आई एम लुकिंग फॉर। तो फिर मैंने लैपटॉप पे लगाई गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके बाद मेरी लाइफ की स्ट्रेस ही अलग है। कहाँ मैं लगा हुआ हूँ कि बंदी का मैसेज नहीं आया, ये वो फलाना टाइप का। यहाँ पे भाई मेरा दिमाग खराब, क्योंकि परपेंडिकुलर का मर्डर हो गया, कुरैशी ने कर दिया। और शमशाद हरामी वो लोहा बेच रहा था, चोरी कर रहा था। फैजल ने उसको डांट लगाई तो हरामी ने शिकायत कर दी, एफआईआर कर दी। पुलिस पकड़ने आ गई है फैजल को। यहाँ पे फैजल गिरफ्तार हो रहा, परपेंडिकुलर की लाश पड़ी, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा रमाधीर जब मरेगा सो मरेगा, पहले साला कुरैशी और शमशाद को जेल में डालो माता। भाई मैं अलग ट्रिप पे हूँ भाई, आज मैं दिमाग खराब मेरा। अब जब आदमियों की इतनी बुराई कर ही रहे हैं तो एक आदि और सुन लो। इस दुनिया में इतना काम ही नहीं है जितना आदमी औरतों को बता रहे हैं। अगर हमने औरतों को बताए हुए काम का 0.01% भी अगर कर दिया होता ना, तो आज अर्थ और मार्स के बीच में रोड होती। रोड अमीरों के बच्चे देखता हूँ मैं, बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल में गए हुए बच्चे देखता हूँ मैं, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है उनके साथ कि इनका तो चूते कट गया यार। इनको इनके माँ बाप इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि बेटा ड्राइव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इंडिया इज लेफ्ट एंड राइट हैंड ड्राइव। तो आप ऐसे ना ये सब ज्ञान दे रहे हैं इनको। हमारा पापा हमें सिखा के, देख तू गलती करेगा तू मरेगा, वो गलती करेगा तो भी तू मरेगा। देख है ऐसी चलानी कि अपने को जिंदा रहना रे। सुनाओ प्यार की एक कहानी। कुछ नहीं रखा इन बातों में। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौका।